नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। निफ्टी 50 हो या बीएसई सेंसेक्स हो, ऑलमोस्ट ये अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं और कभी भी इसमें एक आपको शार्प करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि जब भी मार्केट ओवर प्राइस या ओवर बाउट जोन में पहुंच जाता है, बस उसको एक छोटा हो या बड़ा हो बहाने की जरूरत होती है ताकि वो गिरावट करके एक बार फिर से स्टेबल पोजीशन पे आ सके। इंडियन स्टॉक मार्केट फिलहाल ओवरबाउट जोन में चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो या तो ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं या ओवरबाउट जोन में वो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल है जहां पर रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। इसलिए आप चाहें तो इन स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे सवाल भी पूछ रहे थे, अगर उनको करंट लेवल पर किसी शेयर में एसआईपी करनी है फिर उनको किसके साथ जाना चाहिए। हम लोगों में बहुत सारे लोग सैलरीड पर्सन है या उनका इनकम मंथली आता है। ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 10 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप चाहें तो आने वाले 6 महीने के लिए, चाहे वीकली हो या मंथली हो, एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहां से लो रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न मिलने की काफी अच्छी संभावना है। ये 10 कौन से ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, इसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और आपको यहाँ का कंटेंट पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उन 10 स्टॉक्स के बारे में जाने जहां पर आप एसआईपी कर सकते हैं आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, पिछले 1 साल में निफ्टी इंडेक्स का ग्रोथ देखा जाए तो आपको 54% के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर एसआईपी के माध्यम से देखा जाए पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, तो यहाँ पर निफ्टी 50 करीब 46.45% के रेट से ग्रो किया है। ये डिटेल मैं इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर हम किसी स्टॉक के ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखें, उसका कंपैरिजन निफ्टी इंडेक्स से किया जा सके। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस स्टॉक का मैं डिटेल शेयर कर रहा हूं सीक्वेंस वाइज वो ऊपर नीचे हो सकते हैं और आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से किसी भी शेयर को उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो मैंने खुद के पोर्टफोलियो में ऐड करने के साथ ही जो भी मेरे सिलेक्टिव क्लाइंट्स हैं उनके पोर्टफोलियो में भी मैंने ऐड करा रखा है। आगे बढ़ते अब हम जान लेते हैं उन 10 स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप मंथली हो या वीकली हो एसआईपी कर सकते हैं। इस लिस्ट का पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। वैसे तो इसका बिजनेस ऑयल एंड गैस दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं ये एक कंग्लोमरेट कंपनी और इंडस्ट्री है जिसके चेयरमैन मुकेश अंबानी है। और रिसेंट में जिस तरह से उनकी कमेंट्री आई है रिटेल बिजनेस को लेकर और कम्युनिकेशन सेक्टर में जिस तरह से रिलायंस जियो का डोमिनेशन बना हुआ है, आने वाले कुछ सालों में इन दोनों सेगमेंट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ग्रोथ काफी अच्छा और डोमिनेटिंग नजर आ रहा है। इसलिए प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ होने की संभावना है। और किसी भी कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ का सीधा सा मतलब है उसका सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में भी ऑलमोस्ट ये कंपनी खरा उतरती है और 2 पैरामीटर जो रेड जोन में नजर आ रहा है, बाकी 3 पैरामीटर ये ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 साल में इस शेयर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मात्र ये 22% का ग्रोथ हुआ है, जबकि निफ्टी 50 का ग्रोथ करीब 55% के रेट से हुआ है। एसआईपी के माध्यम से अगर कोई इन्वेस्टर इस शेयर में इन्वेस्ट करके चल रहा होगा तो पिछले 5 साल में उसको करीब 106% के आसपास रिटर्न मिला होगा। पी रेशियो की बात करें तो ये भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और ये 28.43 है, जो सेक्टर पी 27.04 के लाइन में ही है। दूसरा स्टॉक है इंफोसिस लिमिटेड, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री में नंबर 2 पोजीशन को होल्ड करती है और वर्ल्ड रैंकिंग में भी देखा जाए तो ये टॉप 5 में फीचर करती है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इसका भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू और एंट्री पॉइंट छोड़ के बाकी तीनों पैरामीटर आपको ग्रीन जोन में नजर आएगा। इंफोसिस लिमिटेड का मार्केट कैप 6,68,367 करोड़ है। पिछले 1 साल में जबरदस्त इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि 115% के आसपास अब तक ये राइज कर चुका है। जबकि अगर 5 साल में कोई एसआईपी के माध्यम से भी इन्वेस्ट किया होगा उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 137% के आसपास ग्रोथ हुआ है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो 34.54 है, जो सेक्टर पी 33.24 के लाइन में ही है। आईटी इंडस्ट्री से आने की वजह से ये कंपनी जबरदस्त डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को, और डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका फिलहाल 1.71% है।
इन्फोसिस लिमिटेड के प्रोस्पेक्ट की बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं आने वाला टाइम भी आईटी इंडस्ट्री के बिना नहीं चलने वाला है। इसलिए टीसीएस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी कंपनी का ग्रोथ होता है इन्फोसिस लिमिटेड का होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका बिजनेस न सिर्फ इंडिया बेस्ड है बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएसए यूके में भी एस्टेब्लिश्ड है। पिछले एक साल का ट्रेंड अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर एफएमसीजी सेक्टर रहा है। बावजूद उसके एफएमसीजी सेक्टर के बिना कोई भी देश हो या घर हो नहीं चल सकता है। इसलिए इस लिस्ट में तीसरा स्टॉक मैंने एफएमसीजी से आने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को रखा है, क्योंकि इस स्टॉक में भी रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल नजर आ रहा है और मार्केट कैप भी काफी ज्यादा 5,75,332 करोड़ है। इसके बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा या वहां पर इसके प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं किया जाता होगा। पिछले एक साल में मात्र ये 12% शेयर प्राइस में राइज दिखाया है, जबकि अगर कोई एसआईपी के माध्यम से गया होगा उसको 63.24% का रिटर्न मिला होगा। करंट टाइम में इसका पी रेशियो थोड़ा सा जरूर आपको ज्यादा नजर आएगा क्योंकि ये 72 के आसपास है, जबकि सेक्टर पी 37.53 है। इस कंपनी का भी फ्यूचर काफी ब्राइट ही नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया में इकलौता ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है हमेशा इसका डिमांड और रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी सेक्टर की किंग है अगर स्पेशली बात किया जाए इंडियन मार्केट की, तो इसलिए इसका भी प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है और अगर आप चाहें तो इसको भी कंसिडर करके चल सकते हैं आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल के एसआईपी के लिए। इस लिस्ट का चौथा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से आने वाला पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका ग्रीन जोन में है, यानी ये शेयर अभी भी अंडर वैल्यू नजर आ रहा है। बावजूद इसके पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस में करीब 139% का ग्रोथ हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ा इशू नजर आ रहा था 1-1.5 साल पहले तक इसका एसेट क्वालिटी और एनपीए, क्योंकि इसका एनपीए काफी हाई हुआ करता था, चाहे ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो। लेकिन अगर पिछले 3-4 क्वार्टर का आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर जबरदस्त तरीके से इस कंपनी के एनपीए में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और लगातार उसमें गिरावट जारी है, जिसकी वजह से इसका एसेट क्वालिटी पिछले 2-3 क्वार्टर में लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके फ्यूचर की अगर बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से इस कंपनी ने अपने एनपीए को रिड्यूस करने में इंप्रूवमेंट दिखाया है, आने वाले टाइम में ये शेयर आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड सिग्नल देता हुआ दिख रहा है। बाकी 3 पैरामीटर इसके भी ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके पी रेशियो अभी भी काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, क्योंकि मात्र ये 17.08 है जो सेक्टर पी 25.92 से काफी कम है। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स में भी जितने भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है 100% एनालिस्ट का मानना है आप इस शेयर को बाई करके चल सकते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए। लिस्ट का 5वां स्टॉक है एक बार फिर से बैंकिंग सेक्टर से आने वाली प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। इसके एसेट क्वालिटी में भी बहुत सारे इश्यूज नजर आ रहे थे 1.5-2 साल पहले तक, लेकिन जिस तरह से इस बैंक में भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, एनपीए का परसेंटेज घटता हुआ जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है इसका भी ग्रोथ फ्यूचर में काफी अच्छा रहने वाला है और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में भले ही फिलहाल ये शेयर खरा नहीं उतरता हुआ नजर आ रहा है, बावजूद इसके मैं कहना चाहूंगा यहां से अगर आप इसमें भी एसआईपी करते हैं फ्यूचर में आपको अच्छा और हैंडसम रिटर्न मिलने की काफी अच्छी संभावना है। करंट टाइम में इसका मार्केट कैप 4,49,429 करोड़ है। पिछले एक साल के रिटर्न की बात किया जाए तो इसके शेयर प्राइस में करीब 89% का ग्रोथ हुआ है, जबकि एसआईपी के माध्यम से पिछले 5 सालों में इसने 87% के आसपास रिटर्न दिया है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो भी काफी अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये 24.45 है जो सेक्टर पी 25.92 से कम है। फोरकास्ट और रेटिंग में इसको लेकर भी जितने भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 98% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को भी आप करंट लेवल पर बाई करके चल सकते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए। लिस्ट का 6ठा स्टॉक है एफएमसीजी और टोबैको सेक्टर से आने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड। इसके बिजनेस को लेकर भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टोबैको इंडस्ट्री की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसी कंपनी का इंडियन मार्केट में सेल होता है। वैसे देखा जाए तो लार्ज कैप से आने वाले कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में से ये शामिल है जो पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्मर रहा है, जो मेरे हिसाब से करंट लेवल पर इसके फेवर में सबसे बड़ी चीज जाती हुई दिख रही है। डाउन साइड अगर आप मूवमेंट देखें तो मुझे नहीं लगता कि 200 रुपये से
नीचे इस स्टॉक को जाना चाहिए। और अगर अपर साइड की बात किया जाए, जिस तरह से पिछले दिनों मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है या इसको लेकर बीच बीच में र्यूमर फैलता है, इस कंपनी के बिजनेस में बाइफॉर्केशन हो सकता है, फिर मुझे ऐसा लगता है इसके शेयर प्राइस में आपको बहुत बड़ा जंप होता हुआ दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये कंपनी जबरदस्त नजर आ रही है, क्योंकि पांचों पैरामीटर्स आपको ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिख रहा है। वैसे तो एफएमसीजी सेक्टर पिछले एक साल में काफी अंडर परफॉर्मर या खराब परफॉर्मर रहा है, लेकिन आईटीसी लिमिटेड की बात किया जाए तो अपने पीयर के कंपैरिजन में और भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि पिछले एक साल में मात्र ये शेयर करीब 4% के रेट से ग्रोथ किया है, जबकि एसआईपी में इसने पिछले 5 सालों में 17% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से तो काफी खराब माना जा सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी चीज मुझे इस शेयर के फेवर में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस और मैनेजमेंट वाली कंपनी का शेयर अभी भी मात्र 205 रुपया के रेट पर अवेलेबल है, जो अपने एक्चुअल वैल्यूएशन के आसपास भी नहीं है। आईटीसी लिमिटेड का पी रेशियो भी काफी जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि मात्र ये 19.17 है, जो सेक्टर पी 37.53 से काफी कम है। प्राइवेट सेक्टर से आने के बावजूद ये कंपनी जबरदस्त डिविडेंड भी देती है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज फिलहाल 5.24% है, जो एफडी के रेट के रेंज में ही है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में सेफ इन्वेस्ट करना चाहता है, मेरे हिसाब से आईटीसी लिमिटेड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकती है, क्योंकि एफडी के रेट में हमेशा आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा और इसके शेयर प्राइस में जो भी ग्रोथ होगा वो आपको एडिशनल बेनिफिट देगा। इस लिस्ट का 7वां स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जो इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो किंग है ही। इसके अलावा कुछ ऐसे सेगमेंट भी है जो इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है, जैसे आईटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसलिए ओवरऑल ये कंपनी भी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके फ्यूचर भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर केवल बात किया जाए, इंडिया के अलावा करीब 54 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में एकमात्र पॉइंट इसके अगेंस्ट में जा रही है इंट्रिंसिक वैल्यू, बाकी जितने भी 4 पैरामीटर्स है हर तरफ ये शेयर खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैप फिलहाल इसका 2,14,040 करोड़ है। पिछले एक साल के रिटर्न की बात किया जाए तो इसके शेयर प्राइस में करीब 63% का ग्रोथ हुआ है, जबकि एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने वाले को पिछले 5 साल में 27% के आसपास रिटर्न मिला होगा, जो मेरे हिसाब से पुअर है। लेकिन यहाँ पर यह बताना जरूरी है, ये शेयर भी अंडर परफॉर्मर होने की वजह से ही रिस्क रिवार्ड आपको काफी फेवरेबल नजर आएगा। की मैट्रिक्स में पी रेशियो इसका भी काफी अच्छा और मात्र 18.50 बना हुआ है, जो सेक्टर पी 67.11 से काफी नीचे है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड अच्छा डिविडेंड भी देती है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 2.36% है, जबकि फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर भी जितने भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 97% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को करंट लेवल पर आप बाई करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट का 8वां स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो एनबीएफसी सेक्टर से आती है और पिछले 10-12 सालों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये शेयर बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी इसका ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स छोड़ के हर पैरामीटर पर ये कंपनी खरा उतरती है। मार्केट कैप फिलहाल इसका 3,66,111 करोड़ का है। पिछले एक साल में इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 112.59% का शेयर ग्रोथ दिखाया है, जबकि एसआईपी के माध्यम से तो और भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में 186.53% का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। की मैट्रिक्स में पी रेशियो जरूर आपको थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि ये 82.83 है, जो सेक्टर पी 25.92 से काफी ज्यादा है। बावजूद इसके मैं कहना चाहूंगा इस कंपनी का भी फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी शायद आपको आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करती हुई दिख सकती है। साथ ही ये भी सुनने को मिल रहा है ये अपना ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग भी स्टार्ट कर रही है, जैसे गूगल पे, फोन पे। यानी इस कंपनी का फ्यूचर में बिजनेस प्लान काफी बड़े तरीके से एक्सपेंड होता हुआ आपको दिख सकता है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में और भी अच्छा ग्रोथ आपको फ्यूचर में आता हुआ दिख सकता है। लिस्ट का 8वां स्टॉक है हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये भी पिछले एक साल में काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में मात्र 34% के आसपास ग्रोथ हुआ है, जबकि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो 54% के आसपास ग्रोथ किया है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इस कंपनी का ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स छोड़ के बाकी तीनों पैरामीटर ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 88,011 करोड़ का है। की मैट्रिक्स में पी रेशियो इसका थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है सेक्टर पी के कंपैरिजन में, क्योंकि सेक्टर पी 38.73 है, जबकि डॉक्टर रेड्डी का पी 45.10 है। इस कंपनी का बिजनेस इंडिया में तो काफी स्ट्रॉन्ग बना ही हुआ है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफी अच्छा नजर आ रहा है।
क्योंकि ये कंपनी हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आती है, जिसका डिमांड और रिक्वायरमेंट हमेशा बना रहेगा। और जिस तरह से इंडिया में इसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, इसका फ्यूचर तो अच्छा नजर आ ही रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनने वाला है यूएसए या यूके में, क्योंकि इन डेवलप्ड नेशंस में इस कंपनी का मैनेजमेंट अपने आप को जमाने के लिए काफ़ी सीरियस नजर आ रहा है। इस लिस्ट का 10वां और आखिरी स्टॉक है मेटल इंडस्ट्री से आने वाली पीएसयू कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड। इंडिया में अगर इसके बिजनेस की बात किया जाए तो सबसे बड़ी आयरन ओर की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर कंपनी है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो भी 5 पैरामीटर्स दिए हुए हैं हर तरफ आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग वैल्यू भी इसका अभी ग्रीन जोन में ही नजर आ रहा है, यानी ये शेयर भले ही पिछले एक साल में 119% के आसपास ग्रोथ दिखाया है, बावजूद इसके अभी भी ये अंडर वैल्यूड बना हुआ है। मार्केट कैप फिलहाल इसका 52,091 करोड़ का है। और एसआईपी के माध्यम से रिटर्न की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 61% के आसपास रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। की मैट्रिक्स में पी रेशियो भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 8.34 है, जबकि सेक्टर पी 22.86 है, जो इसके पी रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये कंपनी जबरदस्त डिविडेंड भी देती है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 4.56% नजर आ रहा है। इसके प्रोस्पेक्ट की बात किया जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि मेटल इंडस्ट्री में हमने पिछले 2.5-3 महीनों में बूम आते हुए जो देखा है, वो मोमेंटम आने वाले 1 से 1.5 सालों में कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने के लिए। ये रहे टॉप 10 स्टॉक्स, जहां पर आप चाहें तो आने वाले कुछ टाइम के लिए एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी रिसर्च मैंने करीब 52 स्टॉक्स के बारे में किया, उनमें सबसे अच्छे ये मुझे नजर आए। बाकी आप चाहें तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एसआईपी के माध्यम से किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।